गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देखिए अपन सेल और बैटरी के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए सेल्स आर द दो सब्सटेंस, सेल वे सब्सटेंस है इन विच जिसमें टू इलेक्ट्रोड्स आर यूज, कम से कम दो इलेक्ट्रोड्स यूज़ किया जाता है। बट इन द बैटरी में टू और मोर सेल्स कंबाइन टू ईच अदर। ठीक है ना, मतलब बैटरी में बहुत सारे सेल आपस में जुड़ते हैं और एक सेल में दो इलेक्ट्रोड्स आपस में जुड़ते हैं। अपन पढ़ते हैं पहले प्राइमरी सेल्स। देखिए दीज आर दो सेल्स विच इज़ यूज्ड ओनली वन टाइम, जिसको एक बार यूज़ किया जाता है। आफ्टर डिस्चार्ज के बाद वी कैन नॉट री यूज इट, हम इसे दोबारा यूज नहीं कर सकते। फर्स्टली लेक्लांस से डिस्कवर्ड इट, सबसे पहले लेक्लांस ने इसको खोज किया था, इसलिए प्राइमरी सेल को लेक्लांसी सेल भी कहा जाता है। तो जो प्राइमरी सेल है उसे अपन लेक्लांसी सेल भी कह सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल लेक्लांसी सेल, यानी प्राइमरी सेल के स्ट्रक्चर्स देखिए। इन ए टिपिकल लेक्लांसी सेल जिंक इज कोटेड बिहेव लाइक एन एनोड, जिंक एक एनोड की तरह कार्य करता है। एंड कार्बन रोड बिहेव लाइक ए कैथोड, और कार्बन की जो रोड है वह कैथोड की तरह कार्य करती है। दिस कार्बन इलेक्ट्रोड इज सराउंडेड बाय MnO2 एंड पाउडर कार्बन, यह जो इलेक्ट्रोड है यह घिरा हुआ रहता है MnO2 से और कार्बन के पाउडर से। बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, इन दो इलेक्ट्रोड्स के मध्य ZnCl2 और NH4Cl का घोल लगा हुआ होता है। तो देखिए जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि बीच में कार्बन की एक रोड है, ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करती है, और इसके चारों तरफ जस्ता है जिंक है जो अपने को जो अपने को एनोड की तरह कार्य करता है, और कार्बन की रोड एक कैथोड की तरह कार्य करती है। तो जो अपने पास जिंक की रोड है, तो जिंक की रोड और कार्बन की रोड जो है, जिंक की जो ये अपने पास कंटेनर है और कार्बन का जो रोड है, इनके बीच में MnO2 और कार्बन का मिश्रण लगा हुआ होता है। ठीक है, इसके अलावा जो बाहर की तरफ का आवरण है ये वाला और इधर की तरफ जिंक, इन दोनों के बीच में अमोनियम क्लोराइड का या जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा हुआ रहता है। हियर यहाँ जिंक बिहेव लाइक एनोड, जिंक एनोड की तरह कार्य करता है। सो इसलिए ऑन दिस इलेक्ट्रोड, इस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हैपन, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन को देकर Zn+2 का निर्माण कर लिया। द रोड ऑफ कार्बन, कार्बन की जो रोड है, बिहेव लाइक ए कैथोड, कैथोड की तरह कार्य करती है। वेयर, जहाँ MnO2 एंड NH4Cl गिव्स रिडक्शन रिएक्शन, MnO2 और NH4Cl आपस में रिडक्शन रिएक्शन देते हैं। तो MnO2 प्लस NH4Cl ने दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि रिडक्शन की रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाता है। MnOH का होल ट्वाइस प्लस अमोनिया गैस के रूप में निकल जाती हैं। ओवरऑल रिएक्शन अपने को याद करनी है, Zn प्लस MnO2 प्लस NH4 प्लस Zn+2 MnOH का होल ट्वाइस और NH3, ये अपने को ओवरऑल रिएक्शन प्राप्त हो जाती है प्राइमरी सेल की। आगे देखिए, बाय दिस सेल, इस सेल से 1.20 टू 1.5 वोल्टेज की एनर्जी अपने को प्राप्त होती है। सम सेल्स विच इज़ यूज्ड इन रिस्ट वॉच, कुछ सेल्स जो रिस्ट वॉच में कैलकुलेटर में यूज़ किए जाते हैं वो भी प्राइमरी सेल के ही प्रकार के होते हैं। विच नेम इज मर्क्यूरस सेल, जिसे हम मर्क्यूरस सेल के नाम से जानते हैं। तो मर्क्यूरस सेल में देखिए क्या है, इन दिस सेल जिंक Hg, मतलब जिंक मरकरी अमलगम, जिंक अमलगम का अपने पास सोल्यूशन होता है। ये बिहेव लाइक ए एनोड, एनोड की तरह बिहेव करता है। एंड HgO एंड कार्बन रोड बिहेव लाइक ए कैथोड। तो ये याद रखना है अपने को कि HgO और कार्बन जो है वो कैथोड की तरह कार्य करता है। हियर यहाँ
KOH एंड जिंक ऑक्साइड बिहेव लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स। KOH है और जिंक ऑक्साइड ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह भी व्यवहार करता है। रिएक्शन Zn प्लस 2OH माइनस ZnO प्लस H2 का निर्माण करेगा। कैथोड पे रिएक्शन देखिए, HgO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Hg प्लस 2 प्लस 2OH माइनस अपने को प्राप्त हो जाता है। कंप्लीट रिएक्शन Zn प्लस HgO वो क्या प्राप्त होगा अपने को, ZnO प्लस Hg का निर्माण हो जाता है। तो ये जो सेल होता है यह 1.35 वोल्टेज अपने को देता है। तो ये प्राइमरी सेल की बात होती है जिसको अपने को डायग्राम सहित याद करना है। क्वेश्चंस कई बार इसका एग्जाम में आ जाता है। क्वेश्चन देखिए, इफ़ अगर कंडक्टेंस ऑफ ए सेल इज 1.29 एंड रेजिस्टेंस इज 100 ओम, देन टेल अबाउट द सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट के बारे में गणना कर ली है। कैलकुलेट द कंडक्टेंस ऑफ 0.02 मोलर सॉल्यूशन। अगर आपको इसकी 520 ओम अपने को रेजिस्टेंस दे रखा है तो देखिए इसको सोल्व करने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला है, K बराबर कंडक्टेंस गुना R। K का मान आप कंडक्टेंस आपको दे रखी है, R का मान दे रखा है, तो K आपके पास में इसका सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार अपने को पता है कि K इज इक्वल टू कंडक्टेंस गुना R, कंडक्टेंस बराबर K अपॉन R। तो K आपको दे रखा है 129 और R का मान 520 ओम दे रखा है, तो कंडक्टेंस 0.248 आ जाती है। तो सेल कांस्टेंट भी आप इसके थ्रू याद कर सकते हो। ठीक है।